प्रेज लॉर्ड। मत्ती किताब 26 अध्याय और 36 से 38 वचन पर आज मनन करेंगे। तब यीशु अपनी चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यह बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। वहाँ पर गतसमनी ऐसा जो जगह है, ये जगह एक बगीचा है। उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। हमें पता है जब आदम ने पाप किया, वो एदन की वाटिका थी। उसी तरह से ये गतसमनी एक वाटिका है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। और आदम ने एदन की वाटिका में पाप किया, लेकिन गतसमनी के वाटिका में प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर विजय लिया, क्रूस पर विजय लिया। प्रियो, गतसमनी का मतलब यह है, इंग्लिश में उसे ऑयल प्रेस, जहाँ पर तेल बनाता है, तेल मिल कहते हैं, जहाँ पर तेल बनाया जाता है, ऐसी जगह तेल निकाला जाता है, ऐसी जगह। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसे जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं गतसमनी में। और वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की। एक जो प्रचारक है उसने कहा, यीशु मसीह ने क्रूस पर विजय लेने से पहले गतसमनी में प्रार्थना के द्वारा विजय लिया है। और ये बात सच है। यीशु मसीह खुद ये प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। हमें पता है कि उनका जीवन प्रार्थनामय जीवन था। हम सुसमाचार में या तो गॉस्पल्स में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तब वो प्रार्थना कर रहे थे। हम देखते हैं पवित्र आत्मा ने उन्हें 40 दिन और 40 रात के लिए जब चलाया उस जगह पर, तो वो 40 दिन प्रार्थना कर रहे थे। प्रियो, जब 12 चेले को चुनने का समय आया, बाइबल कहती है यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना कर रहे थे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह सवेरे उठकर ही प्रार्थना करने के लिए ऐसी जगह जाते थे जहाँ कोई नहीं है। प्रियो, हम देखते हैं कि उसके जीवन का सबसे महत्व और आखिरी काम अब आया था, और वो है पूरे मनुष्य के लिए अपना जीवन देना। और उस समय वो क्या कर रहे हैं? वो गतसमनी नामक जगह पर जाकर प्रार्थना में बने रहे हैं। प्रियो, इस वचनों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस और जब्दी के पुत्रों को क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकल चाहते हैं। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। प्रियो, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीनों जन यीशु मसीह के बहुत नज़दीक की चेले थे। 12 चेलों में से ये 3 जन हर वक्त प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने साथ ले जाता था। और यह भी हम देखते हैं
यीशु मसीह अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं बहुत दुख उठा रहा हूँ, मेरे प्राणों को बहुत दुख हो रहा है। प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हमारे 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 जीवनों में हम अलग अलग वजह से हम जब त्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमारे साथ ऐसे लोग होना चाहिए, हमारे ऐसे दोस्त होना चाहिए जो हमारे बहुत नज़दीक होते हैं और उन्हें हम हमारे दिल से हम हमारी प्रार्थना विनंती बता सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप प्रार्थना विनंती लिखो और सब व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। नहीं प्रियो, ये व्हाट्सएप ग्रुप की प्रार्थना नहीं है। ये ऐसे दोस्तों से कहना है जो बहुत नज़दीकी दोस्त है, जो हमारे दिल के लिए, हमारे जीवनों के लिए, हमारे प्राणों की अवस्था को जानते हैं और हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं। प्रियो, हम देखते हैं दानियल की किताब में, जब दानियल ने ये सुना कि राजा ने ऐसी आज्ञा की है कि सब जो वाइज मैन है, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको मार डालो, क्योंकि राजा का जो सपना है वो कोई भी बता नहीं सकता था। और बाइबल की वचन कहती है, ये सुनने के बाद दानियल ने राजा को कहा कि मैं आपको ये आपका सपना और उसका अर्थ बताऊंगा। और ये कहने के बाद दानियल खुद अपने दोस्तों के पास गया और उसने उनसे विनती किया कि मेरे दोस्तों, मेरे लिए दुआ कीजिए। हम पढ़ेंगे दानियल की किताब इसका 2 अध्याय और 17 और 18 वचन। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपनी संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश न किए जाए। और प्रियो, हमें पता है कि दानियल ने भी प्रार्थना की और उसके दोस्तों ने भी प्रार्थना की, और परमेश्वर पिता ने दानियल को जो भेद है, वो राजा का सपना है, वो बता दिया, उसका अर्थ भी बता दिया। और उसी दिन परमेश्वर ने दानियल और उसके दोस्तों को उनकी बढ़ती की, उन्हें ऊंचे पद मिले। प्रियो, हमें पता है यहाँ इस जगह पर यीशु मसीह व्याकुल हुए हैं और वो अपने दोस्तों से कहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रियो, ये सच बात है कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर विजय लेने से पहले अपने घुटनों पर इस गेत्सेमनी, इस वाटिका में उसने विजय लिया है। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे समस्या आते हैं, समय आते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम ये सीखें कि हम भी प्रार्थना में जीवन जिए, इसलिए कि हम विजयशाली जीवन जी सकते हैं। प्रियो, अगर हम प्रार्थना में विजय लेते हैं तो क्रूस पे जाने का समय, क्रूस का जो दुख है वो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि यीशु मसीह जब प्रार्थना किए, बाइबल कहती है दिव्य दूतों ने आके उसे ताकत दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज वही प्रभु यीशु मसीह हमें उसके जीवनों के द्वारा ये कहता है, हे मेरे भाई और मेरे बहन, प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि प्रभु आपको विजयशाली बनाना चाहता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको उत्तेजना दे कि आप प्रार्थना में लगे रहें। आज का दिन आपको आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू। आमेन।